WWE का अगला मेजर PLE जो होने वाला है वो मनी इन द बैंक है और इस साल कुछ अलग है बिकॉज समर स्लैम के बाद ये PLE हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो कैश इन है वो नहीं होने वाला है ऑन द चैंपियन एट समर स्लैम। लेकिन इस साल का मनी इन द बैंक लैडर मैच कौन जीत सकता है, कौन से सारे कंटेंडर्स हैं, वो आज हम जानने वाले हैं। तो भाई आपके हिसाब से हु विल बिकम मिस्टर मनी इन द बैंक इन 2026? तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई ऑब्वियसली लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो कि आपके हिसाब से कौन मनी इन द बैंक को जीतने वाला है इस साल आपके हिसाब से और क्यों, और साथ के साथ वीडियो को हाइप भी कर देना भाई, हाइप करे बिना जाना नहीं है ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो सारे कंटेंडर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक नाम लेना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से नहीं जीतेगा इस मनी इन द बैंक को, लेकिन शायद आप लोग उसमें से डेफिनेटली कोई तो इसको एक प्रेडिक्ट करेगा ही, एंड दैट इज द रूलर ओबा फेमी। आई नो कि ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग जीते थे और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को गवा के जो है वो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था समर स्लैम में। मुझे नहीं लगता कि वो मनी इन द बैंक में आएंगे बिकॉज अगर ओबा फेमी को इस मैच में डाल दिया तो ओबा फेमी को ये मैच जितवाना भी पड़ेगा। अब दोबारा कोई ब्रॉक लेसनर नहीं है जो आके कॉस्ट कर जाएगा ओबा फेमी को। मेरे हिसाब से वो इस मैच का पार्टी नहीं होंगे इस रीजन की वजह से। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं और जो पहला नाम आता है इस लिस्ट में मेरे हिसाब से दैट इज पेंटा। और पेंटा को इस मैच में WWE डालेगी जरूर। क्या वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप कैश इन करके? आई डोंट थिंक सो, लेकिन एक कंटेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली चांस बन सकता है पेंटा का, बिकॉज उनको अब कहीं तो लेकर जाएंगे। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है हरवा के रखी हुई है तो अब कहाँ जाएंगे पेंटा? विल ही बिकम अ टैग टीम विद रे फेनिक्स? मे बी वो एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन वो डेफिनेटली एक कंटेंडर तो जरूर होंगे इस साल मनी इन द बैंक के। नेक्स्ट नाम काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये हो गया तो भाई मंडे नाइट रॉ पे स्टोरी लाइन बिल्कुल गजब हो जाएगी। एंड दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इन WWE इस टाइम पे, सोलो डोलो सोलो सिकोआ। अब हम जानते हैं कि आने वाली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस के सामने सोलो सिकोआ आएंगे और उनको वापस ब्लड लाइन का पार्ट बनना पड़ेगा। लेकिन क्या ये स्टोरी घूम के वापस रोमन के ही ऊपर आ सकती है? कैन दिस एक्चुअली बाइट रोमन इन द एस? बिकॉज अगर रोमन रेंस जाके सोलो सिकोआ को ऑर्डर देते हैं कि तेरे को मनी इन द बैंक जीतना है और जाके दूसरे ब्रांड पे कैश इन करना है, बट वो रोमन के ऊपर ही कैश इन कर ले, तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है मेरे हिसाब से। काइंड ऑफ सिमिलर आइडिया जैसे जे ऊसो को बोला था किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए, वो हो नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ मनी इन द बैंक के अंदर जो है वो काफी हद तक अपना एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन वाइज ब्लड लाइन की स्टोरी को आगे भी बहुत बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट नाम की हम बात करते हैं तो ये भी ब्लड लाइन से ही रिलेटेड है, एंड दिस इज जेकब फाटू। मुझे लगता है कि जेकब फाटू को जिस तरीके से ब्लड लाइन में डाला है भाई, ऊसोस को तो तुम कभी भी टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़वा सकते हो और सोलो सिकोआ को भी तुम डाल ही रहे हो मनी इन द बैंक में, अगर तो व्हाई नॉट जेकब फाटू? दो बंदे भी तो जा सकते हैं ब्लड लाइन की तरफ से। भाई क्या क्रेजी माहौल होगा अगर सोलो और जेकब दोनों लगे हुए हैं और दोनों में से जीतते कोई एक ही सकता है, तो क्या मजेदार वो भी मोमेंट बन सकती है। आई थिंक बहुत बढ़िया होगा। आई थिंक दोनों में से कोई एक को डालेगी WWE, दोनों को तो नहीं डालेगी, लेकिन जेकब फाटू इज डेफिनेटली अ कंटेंडर बिकॉज उनको भी स्ट्रॉन्ग जिस तरीके से दिखाया जा रहा है WWE के अंदर, उनको उस वर्ल्ड चैंपियनशिप तक तो पहुंचाना ही है। इनफैक्ट मनी इन द बैंक देके वो कितने डेंजरस हो जाएंगे भाई अगर जेकब फाटू के पास वो मनी इन द बैंक है, तो दोनों चैंपियंस को पूरे समय ऑन नोटिस ही रहना पड़ेगा। अगले नाम की अब हम बात करते हैं और ये अभी तक वापस नहीं आया WWE में प्रॉपरली, बट अगर आ गया तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांस हो सकता है, एंड दैट इज ब्रॉन्सन रीड। विजन को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा उसका, बिल्कुल भी किरकिरा हो चुका है पूरा मजा। और मेरे हिसाब से ब्रॉन्सन रीड वो एक फ्रेश एलिमेंट ऐड करेगा और ऑफ कोर्स उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाने की अगर हम बात करें तो शायद WWE नहीं सोचती अभी ब्रॉन्सन रीड को एज अ वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन एक मनी इन द बैंक में विक्ट्री देकर ब्रॉन्सन रीड को उस पॉइंट तक पहुंचाया जरूर जा सकता है। एक पॉइंट पे वो ट्राइबल थीफ बने थे, रोमन रेंस को तोड़ रहे थे, तो व्हाई कांट ही कैश इन ऑन रोमन रेंस टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन? इस चीज के वजह से मुझे लगता है वो इस मैच का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। अगले नाम की बात करते हैं लिस्ट में और ये भी विजन का वो बंदा है जिसका विजन खराब हो जाएगा अगर कुछ और टाइम तक वो विजन में रहा, और ये है ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर पगला चुके हैं और ब्रॉन ब्रेकर को एक बात बोल दी है पॉल हेमन ने
कि अगर तेरे को लगता है कि मैं ओबा को रिस्पेक्ट करनी बंद कर दूं तो जाके प्रूव कर, कुछ ऐसा करके दिखा कि मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाए ओबा फेमी के लिए। और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही चांस है ब्रॉन ब्रेकर के पास, एंड दैट इज टू रीच टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप बिफोर ओबा फेमी, बिकॉज उससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि ओबा फेमी नहीं, ब्रॉन ब्रेकर शायद इज द फ्यूचर ऑफ WWE। बिकॉज अगर वो ब्रीफकेस ब्रॉन ब्रेकर के पास है तो ऑटोमेटिकली वो पावर गेन कर लेते हैं ओबा फेमी के ऊपर, स्पेशली बिकॉज ओबा फेमी एक तरफ किंग ऑफ द रिंग जीत चुके थे और उन्होंने अपना मौका गवा दिया था टू गेट अ चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी। तो ब्रॉन ब्रेकर इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि भाई मैं ही बनूंगा अगला वर्ल्ड चैंपियन, और वो क्या क्रेजी मोमेंट हो गया अगर वो कैश इन करके चैंपियन भी बन जाते हैं, और ऊपर से साथ के साथ फिर ओबा फेमी के साथ उनकी फ्यूड करी जा सकती है फॉर द वर्ल्ड टाइटल। ये तो ऑफ कोर्स आने वाले सालों में WWE का रेसलमेनिया का मेन इवेंट होगा मल्टीपल टाइम्स, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट कंटेंडर की अब हम बात करते हैं भाई, और आप लोग सोच रहे हैं क्या मंडे नाइट रॉ पे भर दोगे भाई, सबको ही जीत के रोमन रेंस के सामने ही जाएगा क्या? CM पंक भी उधर चैंपियन है, स्मैकडाउन पे उधर भी थोड़ा देख लो। अब मेरी अगर चले तो सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का नाम मैं इसमें जरूर डालूंगा, और इस वजह से मैंने इनको साथ में रख दिया है। मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन जो है वो इस पॉइंट पे परफेक्टली फिट होते हैं, इज द लास्ट रियल गुड गाय, और जिस हिसाब से उनको स्क्रू करा जा रहा है बैक टू बैक टू बैक, मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन को ये अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए, बिकॉज भले ही वो चैंपियन बन गए दोबारा बन जाएंगे तो मजा आ जाएगा। और ड्रू मैकिंटायर दूसरी तरफ जो इतने टाइम से रोस्टर पे देखने को नहीं मिले, वो आके मनी इन द बैंक जीत जाए और चैंपियन CM पंक हो, तो सोच के देखो भाई क्या क्रेजी माहौल बन सकता है। वो फिर से हमें आइकॉनिक कैश इन टाइप देखने को मिलेगा। याद है वो टाइम जब CM पंक ने ड्रू मैकिंटायर को भाई कैश इन करवा दिया था ऊपर डेमियन प्रीस्ट को, और ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप हार गए थे एट रेसलमेनिया 40। वो चीज मुझे लगता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर रिवर्स साइकोलॉजी चला दें इस पॉइंट पे CM पंक पे, तो क्रेजी स्टोरी लाइन बन जाएगी। और इन दोनों का नाम मैंने एक पॉइंट पे एज अ बोनस रखा है। लेकिन जो दो नाम मुझे लगता है कि इस मनी इन द बैंक मैच में होंगे भी और शायद जीत जाए तो मजा बहुत आएगा, वन इज फिन बैलर। अब मैं पागल हूं, मुझे पता है कि मैं अभी तक भरोसा करके बैठा हूं कि शायद फिन बैलर को कभी तो चैंपियनशिप मिल जाएगी दोबारा WWE के अंदर, एक सिंगल्स टाइटल, राइट? और वो खुद जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ अपनी AI से जनरेट कर करके फोटो डालते हैं, बिकॉज वो क्लियरली उनको लगता है कि भाई वो नहीं जीतने वाले। लेकिन अगर वो मनी इन द बैंक जीतते हैं और वो कैश इन करके चैंपियन बनते हैं स्मैकडाउन पे, बहुत सारे फैंस खुश होंगे, बहुतों की यहाँ पे ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो एटलीस्ट उनको मैंने कंटेंडर जरूर रखा है। लेकिन एक और बंदा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इनफैक्ट चांस स्टैंड करता है इस बारे मैच जीतने का, बिकॉज WWE चाहती है नए स्टार्स बनाना, और कैश इन करके चैंपियनशिप देना एक शॉर्टकट है, और उससे तुम्हारे बड़े स्टार्स भी बन जाते हैं। और उसमें से आते हैं एक ट्रिक विलियम्स। आई नो कि बैरन कॉर्बिन से वो अपनी US चैंपियनशिप हार गए, लेकिन रिपोर्ट्स यही कहते हैं वो इस वजह से किया गया है बिकॉज दे हैव बिगर थिंग्स लाइंड अप फॉर ट्रिक विलियम्स। तो अगर ट्रिक विलियम्स मनी इन द बैंक जीतते हैं तो स्मैकडाउन रोस्टर पे उनका कैश इन वाला जो मोमेंट है, जिस तरीके से वो होल्ड करेंगे ब्रीफकेस को, जब उन्होंने अपनी US चैंपियनशिप पे फेदर लगा दिए, क्या वो मनी इन द बैंक को भी कस्टम करेंगे अपने हिसाब से? वो सारी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी देखनी। लेकिन नंबर 1 पे मैंने एक ऐसा बंदा रखा है इस लिस्ट में जो अगर इस मैच में है तो पक्का यही जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन इसी एग्जैक्ट रीजन की वजह से मुझे लगता है कि WWE इस बार इस बंदे को इस मैच में रखेगी नहीं, एंड ही इज LA नाइट। बिकॉज पिछले टाइम से 3 बार ऐसा हो गया कि मनी इन द बैंक में सारे लोग चाहते थे LA नाइट जीते और LA नाइट जीतता नहीं है। जब भी लोग चाहते हैं LA नाइट को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिले, LA नाइट नजदीक तक आके हार जाता है, LA नाइट को कभी मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है रादर देन वो मनी इन द बैंक में उनको डाल के पूरे क्राउड को एक बार फिर से बिलीव करवाना कि LA नाइट जीतेगा, आई डोंट थिंक WWE अफोर्ड कर सकती है अनलेस एक्चुअली में LA नाइट इसको जीत जाए। तो इसको अल्टरनेटिव सिर्फ एक ही हो सकता है, जो हमें टीज भी करा जा रहा है कि मनी इन द बैंक में एक्चुअली में रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट ही होगा फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और वो एक तरीका है LA नाइट को मनी इन द बैंक मैच से बाहर रखने का, बिकॉज अगर रोमन के अगेंस्ट मैच नहीं मिल रहा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये बंदा मनी इन द बैंक में ना हो, और अगर एक बार फिर से मनी इन द बैंक में हो के वो मैच को नहीं जीत रहा तो फिर खत्म है कहानी। LA नाइट के बारे में हम सोचना छोड़ सकते हैं उस पॉइंट पे। लास्ट रियल या फिर जो मेगा स्टार वाली बात है वो सच हो जाएगी भाई, रोमन ने जो बेइज्जती की थी वो बिल्कुल सही ठहराई जाएगी। तो आप लोगों के हिसाब से इस पूरी लिस्ट में से किसका सबसे ज्यादा चांस है वो बताओ। अगर मैंने किसी को मिस कर दिया है तो उसको आप इंक्लूड जरूर कर सकते हो। आई डोंट थिंक सेथ रॉलिंस एक बार फिर से वो कारनामा करेंगे, तो भाई रुक जाओ जरा, थोड़ा सबर करो उसके लिए। और लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लो भाई रेसल इंडिया को यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।